शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को 7 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया है और 28 मार्च को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। ईडी के हिरासत के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। संवैधानिक तौर पर तो भले ही जेल से सरकार चलाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह मुमकिन नहीं है। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे, उनके क्या नियम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके सभी मंत्री भले ही बार बार कह रहे हों कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्व में भी ऐसा कोई भी उदाहरण देखने को नहीं आया है, जिसके विपरीत केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा नहीं देने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल नियम लागू होंगे जो अन्य कैदियों के लिए। इसके अनुसार जेल में वह केवल पत्र लिख सकते हैं, वह भी नियमित नहीं बल्कि समय समय पर उन्हें वहां पर सरकारी फाइलें मंगवाने या कोई आदेश जारी करने की छूट कतई नहीं दी जा सकती है। जेल में कैबिनेट बैठक करने की बात तो सीधे तौर पर कल्पना से रहित है। अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आइए जानते हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। क्या जेल में बंद सीएम किसी भी सरकारी आदेश पर दस्तखत कर सकते हैं? जवाब, अपने केस से जुड़ी याचिका या दस्तावेज पर दस्तखत कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, एलजी के पास अब सरकारी फाइलें कैसे पहुंचेंगी? जवाब में, फाइलें अब कोर्ट की इजाज़त के बाद ही पहले जेल जाएगी, उसके बाद ही। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? जवाब, राज्य में अगर संवैधानिक संकट हुआ तो सरकार के संकट आए तो इसके लिए केजरीवाल क्या कर सकते हैं? लालू प्रसाद यादव की तरह केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। ऐसी तमाम संभावनाएं हैं जिसके तहत नियम के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी के जेल में जाने की स्थिति में उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन राजनयिकों पर कानूनी तौर पर ऐसा कोई रोक नहीं है। फिर भी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आइए जानते हैं क्या और संभावनाएं हो सकती हैं। क्या जेल में बंद सीएम किसी भी सरकारी आदेश पर दस्तखत कर सकते हैं? जवाब, अपने केस से जुड़ी याचिका व दस्तावेज पर दस्तखत कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फाइल पर दस्तखत बिना कोर्ट की इजाज़त के नहीं कर सकते हैं। क्या एलजी के पास अब सरकारी फाइलें कैसे पहुंचेंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। जवाब है, फाइलें अब कोर्ट के इजाज़त के बाद ही पहले जेल जाएंगी, उसके बाद कोर्ट इजाज़त देगा, उसके बाद ही सीएम केजरीवाल उस पर दस्तखत या कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? जवाब, राज्य में अगर संवैधानिक संकट हुआ तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और उसके बाद सवाल है, सरकार पर संकट ना आए इसके लिए केजरीवाल क्या कर सकते हैं? इसके बाद लिए केजरीवाल के पास एक ऑप्शन है कि लालू प्रसाद यादव की तरह केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहे किसी और व्यक्ति को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर
बैठा सकते हैं। देखना है कि आने वाले समय में दिल्ली के सीएम केजरीवाल क्या निर्णय लेते हैं और राजनीतिक सरगर्मियां कितनी तेज होती हैं, किस तरह केजरीवाल जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाएंगे।